हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 20 नवंबर 2024 की आज की तारीख में एक नया नोटिस जारी हुआ है। और यह नोटिस किसके लिए है? सबसे पहले तो ये नोटिस है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है, जैसे कि हम और आप, और उसके बाद जो है अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो लोग डी फार्मा बी फार्मा करा रहे हैं और जिसके पास पीसीआई की मान्यता है, उनके लिए यह नोटिस है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो सब्जेक्ट है वो क्या है। यहाँ पर देखो 3 लाइनें आप पढ़ोगे तो हो सकता है आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगने लगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में एक बार पढ़ता हूँ, फिर आपको इसका मतलब बता दूंगा। यहाँ पर लिखा है गाइडलाइंस रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट प्रोफाइल विद द आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जिसको हम आभा यानी कि ABHA बोलते हैं, नंबर टू इंटीग्रेट फार्मासिस्ट विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री यानी कि HPR। तो भाई यहाँ पर सिंपल सा इतना बोला गया है कि हमारे पास एक फार्मासिस्ट प्रोफाइल है, उसको दोस्तों हमारे को वेरीफाई करना होगा किसके साथ? आभा नंबर के साथ उसको हमें वेरीफाई करना होगा। अब ये हमारी फार्मासिस्ट की प्रोफाइल है या फिर है कहाँ पर? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपने डिजी फार्म ED पोर्टल का नाम सुना होगा तो बहुत लोगों का दोस्तों वहाँ पर पहले से ही उनकी प्रोफाइल वगैरह बनी होगी। भाई जिनकी नहीं बनी है बना लेना, और उसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं, आराम से आप बना लोगे। भाई जिसको डिजी फॉर्म ED की साइट नहीं पता है कहाँ पर है, कैसे क्या मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखना, वहाँ पर डिजी फॉर्म ED करके मैं एक आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को बना सकते हो। ये दोनों की मैंने बात कर ली, जिनकी बनी है देखो उनकी तो बनी ही होगी, जिनकी नहीं है वो यहाँ पर बना लेना। अब दोस्तों हम बात करते हैं भाई ये जरूरी है क्यों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर लिखा है कि ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई देयर डिजी फॉर्म ED प्रोफाइल विद द आभा नंबर ऑन इमीडिएट बेसिस। तो भाई जिनकी डिजी फॉर्म ED प्रोफाइल है उनको आभा नंबर के साथ अपनी जो प्रोफाइल है उसको वेरीफाई करना होगा। यह वेरीफाई दोस्तों 45 दिन के अंदर करना होगा। जैसे कि आज नोटिस जारी हुआ है 20 तारीख से लेके अब आगे के 45 दिन जोड़ लो, जब भी दोस्तों आपके 45 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो वेरिफिकेशन है वो होना बंद हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके बाद दोस्तों लिखा है कि फेलिंग टू दिस द फार्मासिस्ट प्रोफाइल विल बी डिसेबल्ड फॉर एनी फर्दर यूजेस ऑन डिजी फार्म पोर्टल। यानी कि अगर आप भाई नहीं कर पाओगे ये 45 दिन के अंदर, उसके बाद आपकी जो फाइल है यानी जो प्रोफाइल है उसको डिसेबल कर दिया जाएगा डिजी फॉर्म ED पोर्टल से। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है वो है यहाँ पर कि इन केस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट मस्ट इंश्योर टू वेरीफाई देयर अकाउंट विद द आभा नंबर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ओनली। तो भाई यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर यहाँ पर फार्म ED पर अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करते हो, शायद मेरे को ये दोस्तों यही लग रहा है कि यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आप फार्म ED पर नया रजिस्ट्रेशन करते हो तो फार्मासिस्ट को भाई इंश्योर करना होगा कि वो आभा नंबर अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही उससे वेरीफाई कर ले। ठीक है। फिर विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोफाइल विद द आभा नंबर विल बी कंसीडर्ड एज द इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन। भाई अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हो प्रोफाइल का, आभा नंबर जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उस टाइम पे, तो वो आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरे को जितनी लाइन समझ में आई है वो यही आई है कि अगर आप फार्म ED पोर्टल पर अगर नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पर उस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है। फिर दोस्तों अगर कोई क्लियरिटी आगे मिलेगी तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे तीसरी लाइन जो लिखी है वो है कि इफ़ एनी फार्मासिस्ट डोंट हैव द ABHA नंबर, यानी कि अगर आपके पास आभा नंबर नहीं है तो इट इज़ डायरेक्टेड टू क्रिएट द ABHA नंबर यूजिंग आधार बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोसेस फॉर द रजिस्ट्रेशन और डिजी फॉर्म ED पोर्टल। अब भाई यहाँ पर ये बोला है कि अगर दोस्तों आपकी ID पर ABHA नंबर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है तो आप कैसे पा सकते हो इस नंबर को और कैसे फिर अपनी प्रोफाइल के साथ वेरीफाई करोगे? तो भाई सिंपल सी एक लिंक दी गई है यहाँ पर, ये देख सकते हो। इस लिंक को मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको क्लिक करके आप अपनी ID वगैरह को लिंक कर सकते हो आभा नंबर के साथ, यानी वेरीफाई वगैरह कर पाओगे। ठीक है। ये नोटिस भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट क्या करना, नोटिस को ओपन करना और इस लिंक पर क्लिक करना, ये अपने आप लिंक खुल जाएगी जहाँ इसको खुलना होगा। ठीक है। सिंपल सी इतनी बात है, अगर आपके पास आभा नंबर नहीं है तो ये करना है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्या है कि इट इज़ रिक्वेस्टेड टू ऑल फार्मेसी इंस्टीट्यूशन एज वेल टू चेक दैट ऑल द फैकल्टी इन दियर इंस्टीट्यूशन आर हैविंग द ABHA वेरीफाइड प्रोफाइल। तो भाई यहाँ पर ये बोला है कि जो भी फार्मेसी इंस्टीट्यूट है उनको भी देखना पड़ेगा भाई कि इनकी जो फैकल्टी जो है उनके पास भी ABHA वेरीफाइड प्रोफाइल होनी चाहिए उनके पास। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद दोस्तों यही सारी कुछ है कि जो भी ABHA वेरीफाइड प्रोफाइल है उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा 2025-26 एकेडमिक सेशन के लिए। ठीक है। जो भी फैकल्टी वगैरह है उन्हीं को ये मान्यता दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर लिखा है। ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि
Further, the council would like to direct all the pharmacists that they must ensure that the documents uploaded to the portal while doing registration are authentic and validated. If the council discovered at any stage that any documents submitted during the registration process are incorrect, the respective profile of the pharmacist will be blacklisted. तो भाई सिंपल सा इसमें ये बोला गया है कि जो भी फार्मासिस्ट है रजिस्टर्ड, वो जो अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह कर रहे हैं अपने डीजी फॉर्म ईडी वगैरह में, अगर वो उनके सही हैं डॉक्यूमेंट तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको ऑथेंटिक और वैलिडेटेड बोला जाएगा। अगर काउंसिल ये पाता है कि भाई उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो गलत हैं या कुछ उनमें दिक्कत है या कुछ भी चीज़ें उन्हें फेक पाए जाते हैं, तो उनको क्या होगा, उनकी जो प्रोफाइल है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। भाई यहाँ पर सिंपल सी इतनी बात बोली गई है, ठीक है। और बाकी दोस्तों सबसे मेन बात, अगर आपको भाई नहीं पता डिजी फॉर्म ईडी क्या है, नहीं पता ABHA नंबर क्या है, तो भाई यहाँ पर जो मेल है, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है, कोई दिक्कत है, टेक्निकल इशू है, कोई भी अगर क्वेश्चन क्वेरी हो तो इस मेल पर या इस नंबर पर कॉल कर लेना। आपकी दोस्तों सोल्यूशन आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका दे दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक बार और बता दूं कि भाई आप को नहीं पता डिजी फॉर्म ईडी का इंटरफेस वगैरह कैसा होता है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए ऑप्शन है, इंस्टीट्यूशन के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर 3 से 4 देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कुछ डिजी फॉर्म ईडी का इंटरफेस का थोड़ा सा आपको मैंने पोर्शन दिखा दिया। तो दोस्तों यही रहा आज की वीडियो में कि भाई काउंसिल की तरफ से एक नया नोटिस जारी हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि आप अपनी प्रोफाइल को, यानी फार्मासिस्ट प्रोफाइल को जो कि आपकी डिजी फॉर्म ईडी पोर्टल पर बनी हुई है, उसको आप ABHA नंबर से कैसे वेरीफाई कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक